हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, द बॉयज का एपिसोड 6 देखने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे द बॉयज अब सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं रहा, जहां ये पहले भी डार्क था, वायलेंट था, शॉकिंग था, लेकिन इस बार कुछ अलग फील आ रहा है। और फिर इस एपिसोड के बाद जेन्युइनली लग रहा है कि स्टोरी अब नॉर्मल एंडिंग की तरफ नहीं जा रही, बल्कि ये लिटरली एक दुनिया के टूटने की बिगिनिंग लग रही है। और फिर दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यह है कि होमलैंडर अब सिर्फ पावर एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि वो दुनिया को रिप्लेस करने की सोच रहा है। वैसे पिछले सीजन्स में होमलैंडर हमेशा इमोशनल था, कभी गुस्सा, कभी ईगो हर्ट, कभी पब्लिक इमेज का ऑब्सेशन, और फिर जब चीजें उसके अगेंस्ट जाती थी तो वो कंट्रोल लूज कर देता था। लेकिन फिर एपिसोड 6 में पहली बार वो स्कैरी इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो वायलेंट था, बल्कि वो स्कैरी लगा क्योंकि वो काम था। और दोस्तों, ऑनेस्टली काम होमलैंडर इज वे मोर डेंजरस। और दोस्तों, अब वो हर मूव प्लान कर रहा है, सब लोगों से इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है, मल्टीपल स्टेप्स अहेड सोच रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके आसपास किसी को प्रॉपरली समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। वहीं फिर इस एपिसोड का बिगेस्ट मोमेंट ऑब्वियसली V1 इंजेक्शन था। यहाँ जब होमलैंडर ने खुद को इंजेक्ट किया तो उस सेकंड पूरा गेम चेंज हो गया। इससे पहले ऑडियंस के पास एक होप थी कि वायरस इवेंचुअली उसे किल कर देगा, मतलब चाहे वो कितना भी पावरफुल हो जाए, एक वीकनेस तो एग्जिस्ट करती ही थी। लेकिन अब लग रहा है कि वो वीकनेस भी खत्म होने वाली है। यहाँ एपिसोड ने बहुत ही स्ट्रांगली हिंट दिया कि V1 यूजर्स शायद वायरस से इम्यून हो सकते हैं। और भाई लोग, अगर ये सच निकला तो अब होमलैंडर और सोल्जर बॉय ऑफिशियली नॉर्मल सूप्स नहीं रहे, बल्कि अब वो अनटचेबल बन गए हैं। और फिर यहाँ सबसे डेंजरस चीज स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि सबसे डेंजरस चीज होती है जब किसी इंसान को लगने लगे कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होमलैंडर अब पहुंच रहा है, और इसीलिए बुचर का रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट था। यहाँ बिली बुचर वो बंदा है जो लिटरली बिना डरे डेथ के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ उसका पूरा कैरेक्टर ही वायलेंस और रिवेंज पे बिल्ट है। लेकिन एपिसोड 6 में पहली बार लगा कि इवन बुचर को रियलाइज हो गया कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल रही है। और जब उसने लोगों को बोलना स्टार्ट किया कि छुप जाओ, डिसअपियर हो जाओ, रीग्रुप करो, तो दोस्तों वो नॉर्मल प्लानिंग नहीं थी, बल्कि वो उसका फियर था। और भाई लोग, जब बुचर जैसे आदमी को फियर फील होने लगे तब समझ जाओ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन एपिसोड 6 का रियल हॉरर होमलैंडर की पावर्स नहीं थी, बल्कि रियल हॉरर थी उसकी मेंटेलिटी। क्योंकि भाई अब वो डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि वो रिलीजन बिल्ड कर रहा है। वहीं फिर चर्च हेडक्वार्टर वाला सीन बहुत लोगों ने कैजुअली देख लिया होगा, लेकिन भाई मेरे हिसाब से वो एंटायर एपिसोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटअप था। क्योंकि वहाँ जब ह्यूई और एनी ने साइकिक रिलेटेड सूप्स वाली वॉल देखी और कैट डनलैप का फेस रिवील हुआ, तो तभी सडनली सब कुछ कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ। होमलैंडर अब यहाँ मसल रिक्रूट नहीं कर रहा, बल्कि वो कंट्रोल रिक्रूट कर रहा है। वहीं कैट ऑलरेडी टेरिफाइंग कैरेक्टर है, यहाँ वो टच करके माइंड्स मैनिपुलेट कर सकती है, किसी को भी फोर्स कर सकती है कुछ भी करने के लिए। और फिर अगर उसकी पावर्स को ओ फादर जैसे इन्फ्लुएंस बेस्ड सूप्स के साथ कंबाइन किया गया, तो इमेजिन करो ये कितना डेंजरस हो सकता है। और फिर दोस्तों, उस पॉइंट के बाद होमलैंडर को आर्मीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फियर भी उसके लिए जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इनफ साइकिक सूप्स एक साथ काम करे तो वो डायरेक्टली पब्लिक बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यहाँ यही चीज सब कुछ चेंज कर देती है। यहाँ अब तक लोग होमलैंडर से डरते थे, लेकिन फ्यूचर में शायद लोग उसे वर्शिप करने लगेंगे। और भाई ऑनेस्टली वर्शिप फियर से ज्यादा डेंजरस होता है। वो यहाँ फियर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन डिवोशन लोगों को विलिंगली ब्लाइंड बना देती है। और अगर होमलैंडर मिलियंस लोगों को कन्विंस कर देता है कि वो ह्यूमैनिटी का सेवियर है, तो फिर उसे फिजिकली डिफीट करने का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। इवन अगर कोई उसे मार भी दे तो आइडियोलॉजी सरवाइव करेगी। और सीजन 5 एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में बिल्ड कर रहा है। यहाँ हर स्पीच अब सेरेमन जैसी फील होती है, यहाँ हर पब्लिक अपीयरेंस कल्ट रैली जैसी लगती है, और वो ह्यूमंस को अपने नीचे ट्रीट करता है। और दोस्तों, अब उसके आसपास सपोर्टर्स नहीं बल्कि वर्शिपर्स रहते हैं। लेकिन जब होमलैंडर ओपनली मॉन्स्टर बन रहा है, तब एक और कैरेक्टर क्वाइटली सब कुछ मैनिपुलेट करता हुआ लग रहा है। और दोस्तों, वो कैरेक्टर है सिस्टर सेज। और भाई मुझे लगता है ऑडियंस अभी भी उसके प्लान को अंडर एस्टिमेट कर रही है। जहाँ स्टार्टिंग में लगा था सेज बस पॉलिटिकली स्मार्ट कैरेक्टर है जो होमलैंडर को पावर दिलवाना चाहती है, लेकिन
एपिसोड 6 के बाद पूरा एंगल चेंज हो गया है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट हर डिसीजन जो सेज ने पुश किए, उसने होमलैंडर को ह्यूमैनिटी से और दूर किया। यहाँ उसने उसका ईगो फिट किया, उसने उसे आइसोलेट किया और उसने उसे स्लोली एक ऐसा इंसान बना दिया जो मास डिस्ट्रक्शन को भी जस्टिफाई कर सके। लेकिन यहाँ रियल स्कैरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेज को शायद होमलैंडर की विक्ट्री से फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ दुनिया के कोलैप्स से मतलब है। और फिर बंकर रिवील ने उसके कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। यहाँ कोई भी बंदा सीक्रेट सर्वाइवल बंकर तभी बनाता है जब उसे पता हो कि कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और जब एपिसोड ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट उसकी हेट्रेड हिंट की, तब सडनली उसके एक्शंस सेंस बनाना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ सेज ह्यूमंस को विक्टिम नहीं समझती, बल्कि वो उन्हें फेल्ड स्पीसीज समझती है। मतलब दोस्तों, पॉसिबिलिटी ये है कि होमलैंडर सिर्फ फेज 1 हो। यहाँ केओस गवर्नमेंट्स को वीक करता है, फियर सोसाइटी को अनस्टेबल बनाती है और डिवीजन रेजिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करती है। तो क्या पता सेज इंटेंशनली दुनिया को उस पॉइंट तक पुश कर रही हो जहाँ सिविलाइजेशन खुद कोलैप्स हो जाए। और दोस्तों, द बॉयज जैसा शो एग्जैक्टली ऐसी एंडिंग बिल्ड कर सकता है और इसी वजह से बॉयज की कंडीशन अब जेन्युइनली होपलेस लग रही है। यहाँ ह्यूई और स्टारलाइट का प्लान से एक्सपोज होना शायद सीजन की सबसे बड़ी मिस्टेक प्रूव हो सकती है। और फिर बूचर का सबको भागने के लिए बोलना स्ट्रेटेजी कम और पैनिक ज्यादा फील देता है। वहीं शो क्लियरली हिंट कर रहा है कि स्टारलाइटर्स से कनेक्टेड कोई भी बंदा अब सेफ नहीं है। और यही पॉइंट है जहां जेनवी का कनेक्शन फाइनली इम्पोर्टेंट लगना स्टार्ट होता है। जहां काफी टाइम तक ऑडियंस को लग रहा था कि जेनवी साइड स्टोरी है, लेकिन अब लग रहा है कि वो सब इंटेंशनली सेटअप था। यहाँ मरीमरो जैसे कैरेक्टर्स ऑलरेडी एंटी होमलैंडर साइड के फ्यूचर प्रोटेक्टर्स की तरफ पोजीशन किए गए हैं। और अगर एपिसोड 7 में ऑफिशियली जेनवी कैरेक्टर्स और बॉयज यूनाइट होते हैं तो भाई लोग ऑनेस्टली वो फ्रेंचाइजी का बिगेस्ट क्रॉसओवर मोमेंट हो सकता है। लेकिन इवन उसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है कि कैसे रोकोगे तुम होमलैंडर को, क्योंकि यहाँ वायरस शायद काम नहीं करेगा। वहीं फिजिकल फाइट्स ऑलमोस्ट यूजलेस लग रही है और तभी रेडिएशन वाला फोरशैडोइंग सडनली इम्पोर्टेंट लगने लगता है। रिमेम्बर करो एपिसोड 4 जब होमलैंडर फेडरिक वॉट के ओल्ड रेडियो एक्टिव चैम्बर में टेम्पररी ट्रैप हुआ था, उस टाइम वो बस एक कॉल बैक लगा। लेकिन अब लग रहा है कि राइटर्स इंटेंशनली सेटअप कर रहे थे। क्या पता रेडिएशन ही एक ऐसी चीज हो जो V1 इनहेंस्ड सूट्स को एक्चुअली डैमेज कर सके। वैसे कॉमिक्स में भी न्यूक्लियर लेवल अटैक्स फ्यू जेन्युइन थ्रेट्स में काउंट्स होते हैं और अगर वायरस फेल हो गया तो ह्यूमैनिटी इवेंचुअली एक हॉरिफाइंग कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। तब उन्हें यहाँ होमलैंडर को न्यूक करना पड़ेगा। और वियर्डली इनफ मुझे लगता है कि एशली बैरेट उस डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ एशली को सब अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो नर्वस और अनस्टेबल लगती है, लेकिन हर सीजन उसे क्वाइटली ज्यादा पॉलिटिकल पावर मिलती गई है। और फिर अगर गवर्नमेंट्स कोलैप्स होना स्टार्ट करती है तो पॉसिबल है एशली किसी ऐसी पोजीशन में पहुंच जाए जहां उसके पास मिलिट्री लेवल अथॉरिटी हो। और फिर इमेजिन करो वो सीन, एक टेरिफाइड एशली, उसके पास न्यूक्लियर लॉन्च अथॉरिटी और सामने होमलैंडर जो अमेरिका को लिटरली कल्ट एम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर रहा हो। यहाँ ये एग्जैक्टली उसी टाइप की इंसेंट डार्क एंडिंग लगती है जो द बॉयज अटेम्प्ट करेगा। लेकिन दोस्तों फिर एक और वाइल्ड कार्ड है जिसके बारे में लोग इनफ बात नहीं कर रहे, क्वीन मेव, क्योंकि एपिसोड 6 ने सेज की नोटबुक के थ्रू मेव को रिफरेंस किया है और द बॉयज कभी भी रैंडम रेफरेंसेस वेस्ट नहीं करता। और अगर मेव का नाम वापस आया है तो उसका पे ऑफ ऑलमोस्ट गारंटीड फील होता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि दुनिया अभी भी बिलीव करती है कि मेव डेड है, मतलब करेंटली उसके पास इनविजिबिलिटी है और होमलैंडर उसे एक्टिवली सर्च भी नहीं कर रहा, इसीलिए वो रेजिस्टेंस की परफेक्ट हिडन एलाई बन सकती है। और अगर बॉयज को सेफ हाउस, रिसोर्स या इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मेव का रिटर्न यहाँ परफेक्टली फिट होता है। और दोस्तों अनलाइक मोस्ट कैरेक्टर्स, मेव जेन्युइनली होमलैंडर को समझती है, वो जानती है उसका ब्रेन कैसे काम करता है। लेकिन ऑनेस्टली इवन मेव के रिटर्न के बाद भी सिचुएशन होपफुल नहीं लगती, क्योंकि यहाँ होमलैंडर इवॉल्व कर रहा है और सेज शायद सिविलाइजेशन कोलैप्स प्लान कर रही है। वहीं साइकिक सूप्स एंटर हो रहे हैं और गवर्नमेंट फेल हो रही है और पब्लिक खुद मैनिपुलेशन के थ्रू वेपन बनने वाली है। इसीलिए दोस्तों एपिसोड 7 जेन्युइनली टेरिफाइंग फील हो रहा है, क्योंकि अब ये सुपर हीरो वॉर नहीं लगता, बल्कि यहाँ ये एपोक्लिप्स की बिगिनिंग लग रही है। और शायद सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि द बॉयज शो हमेशा सुपर हीरोज के बारे में नहीं था, बल्कि ये शो पावर्स के बारे में था और सीजन 5 फाइनली उसका अल्टीमेट वर्जन एक्सप्लोर कर रहा है।
और दोस्तों, क्या होता है जब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान फाइनली बिलीव करने लगे कि वो गॉड है? तो उस पॉइंट के बाद डेमोक्रेसी मैटर नहीं करती, गवर्नमेंट्स मैटर नहीं करती, ट्रूथ मैटर नहीं करता, बल्कि सिर्फ वर्शिप मैटर करता है। और अगर होमलैंडर ट्रूली वायरस प्रूफ बन गया है तो यहाँ शायद ह्यूमैनिटी ऑलरेडी डूम्ड है। और अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है कि होमलैंडर पहले ब्रेक होगा या पूरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। भागो।